जब तक हम विश्वास और ईश्वर के पुत्र के ज्ञान में एक नहीं हो जाए और मसीह की परिपूर्णता के अनुसार पूर्ण मनुष्यत्व प्राप्त न कर ले, तब तक आप और मैं ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। शालोम दोस्तों, आज का मेरा जो टॉपिक है वो यही है कि क्या आप और मैंने उस मुक्ति के विधान को प्राप्त कर लिया है? क्या आपने और मैंने कलीसिया से तेजस्वी कलीसिया में प्रवेश कर लिया है? हाँ दोस्तों, हम सबों को पता है कि यहूदियों को दिया गया था जो विधान वो पुराना विधान है, हमें जो दिया गया है वो नया विधान है, और जो लोग अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे उनके लिए है मुक्ति का विधान। तो आप और मैं जो जीवन जी रहे हैं वो किस विधान को फॉलो करके जी रहे हैं? क्योंकि पुराना नियम हो या नया विधान हो या पुराना विधान हो, पुराना विधान शरीर का था, नया नियम नया विधान आत्मा का है। लेकिन लोगों ने इस आत्मा के विधान को सिर्फ शरीर तक ही सीमित रखा है। लोग ज़्यादातर करके शारीरिक जरूरतें, शारीरिक ईश्वर हमारे लिए को क्या क्या कर सकता है, ईश्वर ने हमारे लिए क्या क्या किया है, इसकी गवाही देते हैं। कोई भी इस बात की गवाही नहीं देता कि मैंने ईश्वर के लिए क्या किया है। जैसे कि प्रेत लोगों के पास या जो संत और नबी लोग थे उनके पास गवाही है कि उन्होंने अपना जीवन क्या किया है, ईश्वर को समर्पित किया है, और इस जीवन को समर्पित करने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। तो आज मेरा टॉपिक यह है कि क्या आप और मैं ईश्वर के विश्वास और ईश्वर के ज्ञान में पूर्ण हो गए हैं क्या? क्या आपको और मुझे लगता है कि हमें वो महिमा का शरीर जो यीशु मसीह को मिला था, जिसकी तरह से क्या लिखा है, मसीह की परिपूर्णता के अनुसार पूर्ण मनुष्यत्व तो प्राप्त न कर ले। हाँ, आप और मैं जब तक यीशु मसीह के समान वो मसीह की देह जो प्रभु यीशु मसीह को मृत्यु में से जी उठने के तीसरे दिन मिली थी प्राप्त नहीं कर ले, हमारा ये मसीह जीवन व्यर्थ है। क्योंकि आप और मैं सब लोग ज़्यादातर करके क्रिश्चियन दो वचन पे बहुत ज़्यादा फोकस करती है। एक वचन है वो डाकू का, जिसने अंत में स्वीकार किया और पश्चाताप किया, तो प्रभु ने उसे कहा कि तू आज ही मेरे साथ क्या रहेगा, स्वर्गलोक में होगा। दूसरा कि प्रभु ने दाखरस बनाया और पीने की परमिशन दी। तो पूरे बाइबल में इतने सारे वचन हैं, लेकिन पूरी कलीसिया इस दो वचन को लेके बहुत फोकस्ड है। क्यों? क्योंकि इस दो वचन में उनको अपना फायदा दिखाई देता है। वो दारू पीने को वैलिड सब घोषित करना चाहते हैं, पहला। दूसरा, वो पाप को पाल रहे हैं, वो पाप को छोड़ना नहीं चाहते, वो पाप को पालना चाहते। इसलिए वो जानते कि हम हर दिन पाप करने वाले हैं, इसलिए वो बार बार उस डाकू का एग्जाम्पल देते रहते हैं, ताकि अगर हम जैसे ही मरने का समय आएगा और हम पाप को स्वीकार कर लेंगे तो प्रभु हमें क्या कर देंगे, क्षमा कर देंगे। दोस्तों, जिस ईश्वर के पुत्र ने आपको उस वचन में डाकू का और दाखरस का उदाहरण दिया है, उसी बाइबल में प्रकाशित वाक्य में प्रभु ने एक वचन में ये कहा है कि जिन लोगों के नाम जीवन ग्रंथ की पुस्तिका में होंगे वही मेरे साथ स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। तो सवाल ये है कि आप और मैं, हम में से कितने लोगों ने हर दिन हर पल जीवन के ग्रंथ की उस पुस्तिका में नाम लिखने के लिए कोशिश की है? हमारे हर दिन एक रिकॉर्डिंग होती है जिसमें प्रभु हमसे ये उम्मीद करते हैं कि हो सकता है पिछला दिन इसने मुझे याद नहीं किया, पिछला दिन इसने मेरे साथ स्तुति आराधना नहीं की, पिछले दिन ये मुझे भूल गया, इसलिए मैं इसको आज एक नया दिन देता हूँ जिससे क्या करे, अपना पुराना व्यवहार छोड़ के एक नया स्वभाव धारण कर ले। हाँ दोस्तों, बहुत फर्क है पुराना नियम, नया नियम, और पुराना विधान, नया विधान, और मुक्ति का विधान। मुक्ति का विधान वो है जहाँ आप और मैं ईश्वर के साथ परिपूर्ण हो जाएंगे, मसीह में परिपूर्ण हो जाएंगे, और उसके पूर्ण मनुष्यत्व को क्या कर लें, हम प्राप्त कर लेंगे। पूर्ण मनुष्यत्व को हम क्या कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे। तो आपने और मैंने इस संसार में रहते हुए ईश्वर के उस पूर्ण मनुष्यत्व को प्राप्त करने की कभी कोशिश ही नहीं की।
हम पूर्ण बने नहीं बने ये सेकंड पॉइंट है, लेकिन हमने कभी कोशिश भी नहीं की। तो आप मुझे बताइए कैसे आप और मैं उस राज्य में प्रवेश करेंगे? क्योंकि सिर्फ विश्वास से आप स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएंगे। विश्वास हम सबको सेल्फिश बना रहा है। हमें विश्वास है कि यीशु हमें चंगाई दे सकते हैं, हमें विश्वास है कि यीशु हमारी हर ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं, हमें विश्वास है कि यीशु हमें हर परेशानी से बाहर निकाल सकते हैं। ये तो इस संसार में वैलिड होने वाली सारी चीज़ें हैं। लेकिन ज्ञान क्या है, शिक्षा क्या है ईश्वर की, कि क्या आपका विश्वास, आपकी शिक्षा आपको मुक्ति विधान प्राप्त करने में सफल है या नहीं। मैं तो किसी भी व्यक्ति से ये नहीं सुना है कि यीशु की शिक्षा के ऊपर, ज्ञान के ऊपर बात की करते हैं वो लोग। हर कोई पवित्र बाइबल को एक्सप्लेन करने में, डिस्कशन करने में लगा है कि बाइबल में क्या लिखा है। मैं दोस्तों, मैंने पहले भी बताया, मैं फिर बता रही हूँ कि जब बाइबल प्रेरितों के हाथ में नहीं थी तो वो क्या एक्सप्लेन करते थे, उनका क्या अनुभव था। वो अनुभव जो उन्होंने यीशु मसीह के साथ 3.5 साल तक बिताया था, उन्हीं अनुभव को वो एक्सप्लेन करते थे। या पौलुस के पास भी कुछ नहीं था तो वो कैसे सुसमाचार का प्रचार करता था। आप उसके प्रचार में देखोगे ज़्यादातर करके उसने अनंत जीवन के ऊपर में प्रचार किया है। उसने चमत्कार चंगाई के ऊपर कोई प्रचार नहीं किया है। उसने क्या कहा, प्रभु हमसे कहता कि हम राजवंशीय हैं। मैंने तुमको क्या किया है, खरीद लिया है और तुम लोग राजवंशी हो। और हम अपने आप को प्रार्थना करते थे, मैं तो पापी हूँ, मैं ना जाने कैसे कैसे वर्ड्स के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं जिसमें कोई सच्चाई होती भी नहीं है। कुछ लोग तो सिर्फ एक तोते के समान प्रार्थना जो हर दिन कर रहे थे, उसमें कोई भी ज्ञान। आपने देखे दाऊद की प्रार्थना देखिए या सुलेमान के ग्रंथों को आप देखिए, उसमें आत्मिक उपस्थिति का एहसास है। लेकिन जो प्रार्थना आप और मैं करते हैं उसमें आत्मा अब्सेंट है, उसमें कहीं भी उसका प्रेजेंट नहीं है। और हम क्या कर रहे हैं कि ऐसी प्रार्थना करके हम उस राज्य में प्रवेश करेंगे जहाँ यीशु मसीह रहता है। मुझे तो नहीं लगता ये पॉसिबल है। हाँ दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि 3 अलग अलग कहानी है, एक शरीर की, एक आत्मा की और एक मुक्ति विधान की। आप और मैं जब तक यीशु मसीह के पुत्र के ज्ञान में एक नहीं हो जाए और शरीर की परिपूर्णता के अनुसार पूर्ण मस्त्व प्राप्त न कर ले, जिस तरीके से यीशु मसीह ने 3.5 सालों तक हर क्षण हर पल एक बात कहा, और वो क्या था कि मैं अपनी नहीं अपने पिता की इच्छा पूरी करने आई हूँ। हाँ दोस्तों, ये पूरा संसार संतान बनने के लिए हर कोई व्यक्ति तैयार है। प्रभु ने हर किसी को अपना संतान बनाने का खुद अधिकार दिया है, क्योंकि हर एक आत्मा ईश्वर की, लेकिन पुत्र वही बनेगा, पुत्र वही करेगा, वही ईश्वर यीशु मसीह के साथ परिपूर्ण होगा जो पुत्र के ज्ञान में, उसकी शिक्षा में चलेगा। ज्ञान मतलब क्या? प्रभु की शिक्षा जो उसने दिया। आज इतना भारी तर्क है कि हम ईश्वर की शिक्षा को पूरी तरीके से धुंधला चुके हैं। हम इसी संसार में जो कुछ भी अचीवमेंट हम करना चाहते हैं इसी संसार में करते हैं। हम भूल जाते हैं कि प्रभु ने अदन की वाटिका में क्या कहा था। प्रभु ने कहा था ज्ञान का फल मत खाना, यदि तू वो फल खाएगा तो क्या होगा? मर जाएगा। और आज हमारे ज्ञान ने हमें सचमुच में मार डाला है। हाँ, शरीर रूप से नहीं, आत्मिक रूप से मार डाला है। हम आत्मा के जीवन के बारे में ना ही तो सोचते और ना ही उस पर मनन चिंतन करते। आज हमारे परिवारों में, हमारे बच्चों में इतनी कमियां हैं, मैं उसकी हद नहीं है। मुझे नहीं पता अंतिम दिनों में हम कहाँ होंगे, क्योंकि आज जो जीवन कलीसिया के लोग जी रहे हैं उसमें प्रभु का ज्ञान, प्रभु की शिक्षा दूर दूर तक नहीं है, सिर्फ एक डिस्कशन है। और जो ज्ञान है भी तो उनका अपनी बुद्धि का ज्ञान है, प्रभु का ज्ञान नहीं है। आज आपको और मुझे ये सोचने की ज़रूरत है कि वाकई में
अनंत जीवन जाने के लायक क्या मैं इस संसार में जीवन जी रहा हूँ, जी रही हूँ? क्योंकि प्रभु कहते हैं जो कुछ भी तुम इस संसार में बांधोगे वह सब ऊपर बंधेगा। आपकी हर अच्छाई, आपकी हर बुराई रिकॉर्डेड है, लेकिन इससे भी एक बड़ी बात है कि आप शारीरिक जीवन के लिए कितना बात करते हो और आप आत्मिक जीवन के लिए क्या काम करते। क्या लिखा है, हम क्या कहते हैं जब परम प्रसाद लेते हैं तो प्रभु तो एक शब्द बोल और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। तो जब प्रभु का शब्द यानी प्रभु का वचन यानी कि पवित्र बाइबल आप पढ़ते ही नहीं हो तो आपकी आत्मा चंगी कैसी हो जाएगी? आपका प्रभु के बारे में ज़्यादा बातें, ज़्यादा प्रार्थना आप बर्दाश्त नहीं करते हो तो आप बीमार हो, आपकी आत्मा बीमार है, उसको चंगा करना होगा आपको। क्या मतलब है इसका कि प्रभु तो एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी? इसका क्या मतलब है कि हमारी आत्मा क्या है, बीमार है। इसको बीमार किया किसने है? आपने और मैंने शारीरिक चीज़ों को इतना महत्व दिया कि आत्मा पूरी तरीके से बीमार पड़ गई है, नीरस हो चुकी है, उसमें कोई जान नहीं बची। तो उसे आपको एक सिर्फ प्रभु का वचन सुनाना है। तो आप बताइए, संडे के चर्च में हमारा मन लगता नहीं, हमारे घरों में बाइबल पढ़ के फैमिली प्रेयर होती नहीं, हम सिर्फ रात को सोने के वक्त पिता पुत्र पवित्र पेट में उतरो कह के सो जाते हैं। तो कैसे आप और मैं कैसे उस राज्य में प्रवेश करेंगे? आप और मैं कैसे मसीह में परिपूर्ण होंगे? आप बताइए, हम कैसे पूर्ण मस्तु प्राप्त करेंगे? ईसा मसीह ने किया था। हम कैसे ईश्वर के पुत्र का ज्ञान, जब हमारे अंदर उसकी शिक्षा पलक ही नहीं रही तो कैसे? आपने देखिए यीशु मसीह हर वक्त हर क्षण प्रार्थना करते रहे, अपने पिता से एनर्जी मांगते रहे। इसका मतलब क्या है? वो शब्दों, प्रभु के शब्द जो उसकी आत्मा के थे वो आत्मा के भोजन के लिए गए। हम तो छोटी छोटी प्रार्थना में भी इरिटेट हो जाते हैं, हम चर्चों में जाके भी खाली जाके खाली ही वापस आते हैं। आत्मा हमारी एक्साइटेड होती नहीं, चर्च से बाहर निकलने के बाद भी हम आत्मिक कोई बात नहीं करते, हम शारीरिक बातें करते रहते हैं। दोस्तों, आप और मैं आज जिस तरीके का जीवन जी रहे हैं वो मसीह को पसंद नहीं है। हमें बहुत सोचने की ज़रूरत है कि हम जो जीवन जी रहे हैं वो जीवन में ईश्वर की इच्छा कितनी है और हमारी इच्छा कितनी है। हम एक के बाद एक जो बटोरने का काम कर रहे हैं, क्या वो प्रभु की इच्छा है? हम एक के बाद एक जो जोड़ रहे हैं, क्या वो प्रभु की इच्छा है? हम जो कुछ भी संसार में कर रहे हैं, क्या वो प्रभु की इच्छा है? यदि आपने और मैंने प्रभु की शिक्षा, प्रभु के ज्ञान को मनन चिंतन नहीं किया और सिर्फ एक ऐसा जीवन जीते रहा जो हमारी सोच के हिसाब से, हमारे विचारों के द्वारा सही है, तो वो प्रभु की इच्छा नहीं है। वो प्रभु की इच्छा नहीं है। आपको लग रहा होगा आप जो जीवन जी रहे हैं एक सेटल लाइफ जिसे कहते हैं, आज के संसार में हर कोई व्यक्ति आज इसी तरीके का जीवन जीने में कि मैं सवेरे उठती हूँ, अपने घर के सारे जो पर्सनल्स काम करती हूँ, उसके बाद मैं ड्यूटी जाती हूँ, पैसे कमाती हूँ, फिर मैं घर में आती हूँ, थक जाती हूँ, फिर मैं अपने घर का काम धंधा करती हूँ और फिर मैं मोबाइल या टीवी लेके बैठ जाती हूँ, खाती हूँ, घूमती हूँ। मुझे बताइए, ये पूरा जीवन जो समय सुबह से लेकर रात तक बीता, इसमें आत्मा के लिए क्या किया आपने? पिता की कौन सी इच्छा आपने पूरी करी? आपने कितना समय पिता के साथ बिताया? जैसे मैंने पिछले बार भी आपको वचन में बताया था, प्रभु अपने बच्चों से क्या चाहते हैं कि वो उनके साथ समय बिताए। उनकी आत्मा को भोजन कहाँ दिया आपने? तो आपका शरीर तो बहुत हेल्दी हो जा रहा है, बहुत ध्यान आप रख रहे हो, काजू बादाम किशमिश खा रहे हो, लेकिन आत्मा का भोजन तो आपने किया ही नहीं। तो आप मुझे बताइए, जो भोजन आपने किया ही नहीं उसका फायदा कैसे आपको मिलेगा? कैसे आपकी आत्मा चंगी हो जाएगी जो कि बीमार है? क्योंकि मैं नहीं कह रही हूँ, ये बाइबल कहता है कि प्रभु एक शब्द बोल दे। थॉमस ने कहा कि मेरी आत्मा क्या हो जाएंगी? एक शब्द कह दिया, मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ये बाइबल में लिखा है, मैंने नहीं कहा। इसका मतलब ये है कि आत्मा भी क्या हो जाती है? चंगी हो बीमार है। बीमार क्यों है? क्योंकि वो अपने ईश्वर से दूर है, क्योंकि उसको आप लोगों ने भोजन ही नहीं करवाया। वो उसको कितने दिन से उपवास पे रखे हुए हो आप।
आपने अपने हिसाब से एक लाइफ स्टाइल सेटल कर दी। और भैया हमको तो ये समझ में आता कि प्रभु ऐसा भी करेंगे तो ले जाएंगे, वैसा मैं बिल्कुल सच बात है। प्रभु आप प्यार करते हैं, आपको स्वर्ग में ले जाएंगे बिल्कुल। देखिए ना, बहुत सी लड़कियों की शादी हो जाती है, लड़की शादी करके लव मैरिज रहती है उनके, शादी करके चले जाती है, लेकिन 1 या 2 महीने में वापस आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि प्यार सिर्फ लड़के ने ही किया, लड़की ने प्यार किया ही नहीं। क्योंकि लड़की जिस तरीके का लाइफ स्टाइल अपने घर में कर रही थी, जी रही थी, वैसा लाइफ स्टाइल उसको अपने ससुराल में नहीं मिला। तो जरा सोचिए, जिस तरीके का लाइफ स्टाइल आप इस धरती पे जी रहे हैं, वैसा ही लाइफ स्टाइल यदि आपको स्वर्ग के राज्य में नहीं मिला तो आप तो बेचैन हो जाओगे, आप तो बोलेंगे नहीं मुझे वापस जाना है, बोलोगे कि नहीं? अब मुझे बताइए, प्रभु एक बार अगर आपको स्वर्ग राज्य में लेके चले गया तो आप उसको, तो उसकी मजबूरी हो जाएंगी कि आपको उसको क्या करना पड़ेगा, उसको अधोलोक में डालना पड़ेगा, क्योंकि आप बेचैन रहेंगे, आपका मन वहाँ लगेगा ही नहीं, क्योंकि उस घर के रूल्स नियम सब अलग अलग है, आपकी लाइफ स्टाइल बिल्कुल अलग है। इसमें शरीर की सारी कहानियाँ आत्मा के लिए है ही नहीं, और आत्मा को आपने ऑलरेडी बीमार करके रखा है, आपने उसको भोजन दिया ही नहीं है। और मान लो कोई भोजन देने को देता है तो आपको नींद आ जाती है, या तो आपको बहुत इरिटेट होता है, या तो फिर आपको बहुत बोर लगता है, या मतलब बहुत बड़ी बड़ी प्रार्थना नहीं चाहिए, छोटी छोटी प्रार्थना चाहिए। ये प्रभु ने खुद वचन में कहा है कि आत्माओं को परख के देखो। ये मैं नहीं कहती, ये पवित्र बाइबल में लिखा है, पढ़िए आप, पूरी बाइबल आपके पास रखिए। देखो दोस्तों, आपका और मेरा न्याय ना मेरे बोलने से होने वाला, ना किसी और के, ना पास्टर, ना फादर, ना पॉप स्वामी, ना बिशप स्वामी, पवित्र बाइबल के अनुसार होता है। तो वचन जब भी आप पढ़ते हो तो ये वचन आपके और मेरे ऊपर, जब हम पढ़ रहे थे, मेरे ऊपर कैसा लागू हो रहा है, क्या मैं ये कर रही हूँ, मैं कर रहा हूँ क्या मेरा मन लगता है क्या वचन के लिए? तो मैंने कहा अंतिम दिनों में प्रभु जब धुला आएगा तो लोग खाने पीने, नाचने, गाने, घूमने फिरने में इंटरेस्टेड रहेंगे, और वो लोग प्रार्थना तब भी ईश्वर में अपना मन नहीं लगाएंगे। ये ऐसा मैं नहीं, पवित्र बाइबल कहती है। तो प्रभु कह रहा है ना, मैं नहीं कह रही हूँ। तो आपको मुझे तो चेक करना पड़ेगा ना अपना जीवन, कि हम उस वचन के हिसाब से मैं अपना जीवन कैसा जी रही हूँ, उस वचन के हिसाब से क्या आपका पति पत्नी, आप दोनों मिलकर प्रभु के सामने घुटनों पे बैठ के प्रार्थना करते हैं? कि प्रभु पति पत्नी को अलग नहीं देखता, वो एक ही देखता है। पत्नी की पति के फसले से निकल के पत्नी बनी है, वो दोनों को अलग नहीं देखता, वो दोनों को एक देखता है। तो क्या लगता है आपको? देखिए पवित्र बाइबल पूरी उठा के देख लीजिए, पति पत्नी के रिश्ते को सबसे ज़्यादा महत्व देने वाला ये है। आदम के लिए एक ही हेवा बनाई गई थी, इब्राहिम के लिए भले उसने ये दूसरी शादी की, लेकिन सारा के अलावा उसके साथ किसी का नाम नहीं जोड़ा जाता। इसहाक की एक ही पत्नी थी, रिबेका। याकूब ने भले 4 पत्नियां किया था अपनी गलती की वजह से, अपने मन की हिस्से से, लेकिन जब मरा तो बोला मेरी जो पहली पत्नी, वैलिड पत्नी है, उसी के साथ मेरे को गड़ाना। अय्यूब, प्रभु ने सारा कुछ खत्म कर दिया उसका वाला, लेकिन पत्नी को नहीं किया। अगर पत्नी दूसरी पत्नी का, क्योंकि प्रभु को दूसरे पत्नी का कोई भी रोल कॉल नहीं है। ये अय्यूब का ग्रंथ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पार्ट है। वहाँ प्रभु ने अय्यूब की पत्नी को नहीं मारा, जबकि वो भुनभुना रही थी, उसको कुछ उकसा रही थी कि देखो तुम्हारा प्रभु जो तुमको, जिसके तुम इतना प्रार्थना नमाज करते, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रखा, लेकिन उसके बावजूद भी ईश्वर ने उसको नहीं, क्योंकि अय्यूब की वजह से उसको बचाया। तो क्या जो पति पत्नी मिलके बच्चे पैदा करते हैं, वो बच्चों के लिए प्रभु ने कभी आपने घुटनों पे आके प्रभु से प्रार्थना की है कि प्रभु, क्योंकि देखिए शरीर की देखरेख करने के लिए पिता को पैसे कमाना है, लेकिन आत्मा की देखरेख करने का काम पूरी तरीके से माँ का है। लेकिन आज तो हर दूसरी माँ पैसे कमाने के लिए घर से बाहर जा रही है। तो अब मुझे बताइए, बच्चों की आत्मा को कौन शिक्षा प्रदान करेगा? आज हर कोई पैसे कमाने के लिए घर से बाहर है, पैसा कमाया जाता है, पैसा, क्योंकि महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है। दोस्तों महंगाई पहले भी थी, नूह के ज़माने में भी महंगाई थी, जब यहूदी लोग गुलामी में थे तब भी परेशानी में, तकलीफ में थे। उसके बाद यीशु मसीह के टाइम पर भी गरीबी और महंगाई बहुत थी। लेकिन देखिए जब जब
लोगों ने परमेश्वर को पुकारा, उनके जीवन से हर प्रकार की तकलीफ गई। इसका मतलब क्या है? हमारे जीवन में अगर कोई भी तकलीफ है तो उसका समाधान नौकरी पैसा नहीं है, उसका समाधान ईश्वर है। वो आपको उस समस्या से, परेशानी से बाहर निकालेगा। ये कहाँ कब कहूँगा? जब आप ईश्वर के ज्ञान में क्या करेंगे? एक हो जाएंगे। जब तक आप उसके ज्ञान में एक नहीं हो जाएंगे तब तक आप कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि संसार आपको 24 घंटे इस बात का याद दिलाएगा कि महंगाई है, आज के ज़माने में दोनों को काम करना बहुत ज़रूरी है, आज के ज़माने में ये, आज के ज़माने में वो। देखिए, जितने ज़्यादा हम परमेश्वर के वचनों को से दूर जाएंगे, उसकी शिक्षा से दूर जाएंगे, उतना ज़्यादा हम संसार और संसार के नियमों के करीब जाएंगे। और जितना ज़्यादा हम संसार के करीब जाएंगे, संसार के ज्ञान में जाएंगे, हम डर में ज़िंदगी जिएंगे। एक डर सदा सर्वदा हमारे साथ चलेगा कि कहीं हमारे ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। आज आपको और मुझे इस बात पे मनन चिंतन करना है कि क्या हमारा विश्वास और हमारा ईश्वर के पुत्र का ज्ञान एक है? क्या हम मसीह की परिपूर्णता के अनुसार एक मनुष्य तो प्राप्त कर पाने लायक जीवन जी रहे हैं? ये पढ़िए, बहुत सुंदर सुंदर पत्र रोमियो पौलुस ने लिखा है। ये है मुक्ति के विधान के लिए। हाँ, यदि आपको सिर्फ चमत्कार, चंगाई चाहिए, बीमारियों से छुटकारा चाहिए, नौकरी चाहिए, शादी चाहिए, बच्चा चाहिए, 4 गॉस्पेल पढ़ते जाइए और आराम से जीवन बिताइए। लेकिन अगर आपको मुक्ति का विधान चाहिए, यदि आप ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं, आप कलीसिया नहीं तेजस्वी कलीसिया बनना चाहते हैं, तो आपको ये वचन मनन चिंतन करना होगा। आपका खाना, आपका लाइफस्टाइल, आपके कपड़े, आपके घर, आपकी गाड़ियाँ, आप कितना भी लग्जरियस जीवन इस संसार में क्यों नहीं जी सकते? प्रभु के नज़र में सब व्यर्थ है। सुलेमान का ग्रंथ पढ़िए, सुलेमान का सुक्ति ग्रंथ पढ़िए। वो कहता है, मैं भी बाकी व्यक्तियों के समान अपनी माँ के गर्भ में पाप के द्वारा आया, फिर मैं 9 महीने माँ के घर में बढ़ा, मैं भी रक्त से बाहर निकला, मुझे भी सफा किया गया। हर मनुष्य की जन्म और मृत्यु एक जैसी ही है, वो राजा के रूप में पैदा हो या फकीर के। मृत्यु, जन्म और मृत्यु की कथा एक जैसी है। तो महत्वपूर्ण पाठ क्या है? ये बीच में जो जीवन आप बिता रहे हो, वो जीवन क्या ईश्वर की नज़र में योग्य था? राजा बन के भी आपने जो जीवन बिताया, तो क्या आपने ईश्वर की नज़र में योग्य जीवन जिया? या आपने फकीर बन के भी जीवन जिया, तो क्या वो ईश्वर की नज़र में सही था? प्रभु की आत्मा अमर है दोस्तों, वो अनंत है। यदि आपने उसकी आत्मा की देख रेख इस संसार में, शरीर में रहते हुए नहीं करी, आप जो कुछ भी संसार में, आत्मा में, इस संसार में बांधोगे, वही आत्मा में उस संसार में बनेगा। क्योंकि प्रभु ने कहा, तुम जो कुछ भी तो वो शारीरिक रूप से नहीं था, आत्मिक रूप से था। अब जैसे मान लीजिए आपने शरीर में बड़े बड़े 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 घर बनाए, तो प्रभु स्वर्ग बांधेगा आपके 4 घर? आपने 1 नहीं 5-6 गाड़ियाँ खरीद के रखे, तो आपकी 5-6 गाड़ियाँ प्रभु स्वर्ग में बांधेगा? गाड़ी की जरूरत का है, मतलब उड़ने वाले हैं। या आपने बहुत सारा सोना, बहुत सारी प्रॉपर्टी जमा के रखा है जरूरत से ज़्यादा, तो प्रभु उसको वहाँ ले जाएगा क्या? इस संसार का कोई भी चीज़ उस संसार में नहीं जा सकता दोस्तों। इवन बाल में जो कलर हम लगाते हैं ना, वो कलर भी प्रभु यहाँ ही निकाल देगा, नहीं जाएगा। एक नथनी, एक कान में एक बारीक टिकली भी मेरी माथे की नहीं जाएंगी। तो फिर इस संसार का इतना मिट्टी सीमेंट जो बना रहे हैं लोगों ने, वचनों को पूरा तोड़ मोड़ के रख दिया। लेकिन प्रभु ने क्या कहा कि तुम जो कुछ भी, तो अपने इस संसार में 1 नहीं 2 5-5 6 घर खरीदे, तो क्या प्रभु संसार में बांधेगा क्या? नहीं जाएगा दोस्तों। एक मनुष्य को जितना जरूरत है उतना ही सफिशिएंट है। जरूरत से ज़्यादा किसी भी चीज़ के पीछे मत भागिए, जरूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ बटोर के मत रखिए। मैं फिर कहती हूँ, अंत बहुत निकट है संसार का। अंत यानी वो वैसा वाला अंत नहीं है। आज जिस तरीके की न्यूज़ हम सुन रहे हैं, आज आपने सुना होगा ना, तो 3 दिन पहले ही कितना बुरा न्यूज़ है। एक बाप ने अपने 9 साल के बच्चे के साथ गलत किया। ये इतनी घटिया न्यूज़, इतना घटिया सच्चाई है हमारे साथ। ऐसे संसार में आप और रहना चाहते हैं? क्योंकि अगर आप ये संसार ऐसा ही बना रहा तो पाप और बढ़ेगा दोस्तों। पाप खत्म होने वाला नहीं है, ये मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि शैतान का राज्य है।
और खुद ईश्वर ने इसे अब छोड़ दिया, क्योंकि उसने बोला स्वर्ग और नरक दोनों मैंने तुम्हारे सामने रखा, जीवन और मृत्यु दोनों, लेकिन तुम्हारा मन जीवन में है ही नहीं। तुम इस परमानेंट जीवन के बारे में सोचते ही नहीं हो, तुम्हें लगता है सब कुछ इसी में। व्यभिचार नाम का ये शैतान हर जगह इतना मल्टीप्लाई हो गया है, सुसाइड वाला आत्मा इतना जगह फैल चुका है। क्यों लोग सुसाइड कर रहे हैं? और एक लेडीज ने क्या की है, क्योंकि मैंने इससे ज्यादा कोई खूबसूरत दिखना नहीं चाहिए करके 4 बच्चों को मार दिए। सब तो न्यूज में आ रहा है। इसके बावजूद भी इस संसार के बारे में आप क्या चाहते हो कि प्रभु शांति स्थापित करेगा? कैसे कर सकता होगा शांति स्थापित जब मनुष्य पूरी तरीके से शैतान के अधीन है? प्रभु ने नूह के टाइम पे शांति स्थापित नहीं की। उसने बोला मैं इस संसार का नाश करूंगा, क्योंकि संसार में पाप बहुत बढ़ गया है। तो सेम बात ये भी है, संसार में पाप बहुत बढ़ गया है, प्रभु शांति स्थापित नहीं करेंगे, वो संसार का न्याय करेंगे। गोमोरा और सदोमा के बारे में भी प्रभु ने वही कहा कि मैं क्या करूंगा, इस संसार का न्याय का, इस देश का नाश करूंगा, क्योंकि मैंने इसकी आवाज सुनी, इसमें पाप बहुत बढ़ गया है। नूह के टाइम में क्या है, पाप बढ़ गया, नाश करूंगा, फिर पाप बढ़ गया, नाश करूंगा। निन्वे के बारे में क्या बोला, मैं उसका नाश करने वाला हूँ, तो जा बता उनको। वो तो उन्होंने पश्चाताप किया करके वो निन्वे के लोग बच गए। प्रभु ने ये नहीं बोला मैं वहाँ शांति स्थापित करने वाला हूँ, मैं पाप के सारे लोगों को मार डालूंगा, बाकी लोगों को रखूंगा, नहीं। प्रभु ने बोला मैं इस देश का नाश करूंगा। तो अब इस संसार में शांति का कोई रोल कॉल ही नहीं है। प्रभु नाश करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि संसार में पाप बहुत बढ़ गया है। हाँ दोस्तों, लोग पाप को एक्चुअली एंजॉय कर रहे हैं, वो गलत को गलत समझते ही नहीं। दारू पीने वाला दारू पीने को सही ठहराता, सिगरेट वाला सिगरेट को पिलाता, मोबाइल में विचार करने वाले मोबाइल को ठीक साबित करते हम सही है, कुछ नहीं होता, सब सही है बेटा, बाकी की तुलना में हम अच्छे। प्रभु आपका न्याय बाकी से तोल के नहीं करने वाला है, आपका न्याय आप ही के जीवन को तोल के करेगा। हमें समय बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन कुछ ऐसी क्वालिटीज प्रभु को चाहिए जिस वजह से वो आपको स्वर्ग राज्य में ले जाए। और वो क्वालिटीज क्या होनी चाहिए? वो ईश्वर की नजर की योग्यता चाहिए। आपको प्रभु के साथ समय बिताना पड़ेगा दोस्तों, उससे बात करना पड़ेगा। अगर उस राज्य में जाना है तो जिस राज्य में जाना है उस राज्य के बारे में आपको जानकारी चाहिए, वरना भटकते रह जाओगे। और वहाँ गूगल नहीं है, वहाँ का सर्च करोगे, वहाँ AI नहीं है। तो वहाँ जाने से पहले सब कुछ जानकारी आपको अपने हृदय में अंकित करके जाना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु ने यही कहा मैं क्या करूँगा, मेरे लोगों को, मेरे बच्चों के दिल में अपने वचन अंकित कर दूंगा, और फिर किसी को भी बाइबल एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं करनी पड़ेगी? कि हर एक व्यक्ति क्या होगा, प्रभु के ज्ञान से परिपूर्ण होगा, प्रभु के प्रेम से परिपूर्ण होगा। यही परिपूर्णता की भाषा मैं अपने इसमें बता रही हूँ। परिपूर्ण होना है हमको, किसमें? ईसा मसीह में। दोस्तों, इसके पहले कि मैं अपना वीडियो समाप्त करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और इस पर जरूर मनन चिंतन कीजिए। दोस्तों, मेन मकसद क्या है कि हम अपने आप को अब भूल जाइए मैंने पापी हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं अब आप अपने आप को हर दिन दुल्हन के रूप में देखिए और दूल्हे का इंतजार करते हुए दुल्हन का कैसा प्रार्थना होना चाहिए वैसा प्रार्थना आप कीजिए। बाकी सबको छोड़ दीजिए, कौन अच्छा कौन बुरा, कौन क्या कौन कैसा, सब आपको अभी समय आ गया, हमको अपनी अपनी आत्माओं की हम रक्षा करें बस। पर उसने वही कहा कि मैं सबको बचा दूँ और खुद को खो दूँ, तो आप सब कुछ भूल जाएंगे। मेरे वचनों का मेन मकसद ये है कि हम इन वचनों से अपने आप को मिलाएं। और क्या मैं ईश्वर की दुल्हन के रूप में तैयार हो रही हूँ? हर दिन क्या मैं बदल रही हूँ? क्या हर दिन मैं मुक्ति विधान प्राप्त करने के योग्य बन रही हूँ? क्या हर दिन मैं कलीसिया से तेजस्वी कलीसिया में जा रही हूँ? यही आपका और मेरा मकसद होना चाहिए। दोस्तों, प्लीज़ इन वीडियो को आप पॉजिटिवली लीजिए, आत्मिक दुनिया के हिसाब से लीजिए, इसमें कहीं भी शारीरिक दुनिया का कोई रोल कॉल नहीं है। पिता, मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ कि फिर एक मौका तूने मुझे दिया कि मैं तेरे वचनों पे बोल रही हूँ। प्रभु, जितने भी लोग इन वीडियो को देखते हैं प्रभु जी, वो सब अपने आप को पवित्र बाइबल पवित्र वचनों से अपने आप को मैच करके देखे। प्रभु जी, देखे कि क्या वाकई में हमारा जीवन इन बाइबल के हिसाब के अनुसार से कैसा है। क्या वाकई में हम दुल्हन के रूप में तैयार हो रहे हैं? क्या वाकई में हम कलीसिया से तेजस्वी कलीसिया बनने की कोशिश कर रहे हैं? और यदि ऐसा है तो बहुत बहुत अच्छी बात है प्रभु जी। और ऐसा नहीं है प्रभु जी, तो हम अपने गुनाहों गलतियों को क्या करें, क्षमा करें,
स्वीकार करें और पश्चाताप करते हुए एक नए विधान और एक मुक्ति विधान के लिए अपने आप को हर दिन हर पल तैयार करें। सारी महिमा सारा आदर मेरे पिता आपको देती हूँ, यीशु मसीहा के नाम से मांगती हूँ, आमीन।